नमस्कार, जय हिंद व्यूअर्स, आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, शॉकिंग डेवलपमेंट कहां से आ रहा है? एज यूजुअल पाकिस्तान की तरफ से। हुआ क्या है फ्रेंड्स, क्या है वो शॉकिंग खबर? वो ये है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो अपने लाडले बच्चे मसूद अजहर के परिवार को 14 करोड़ का कंपेंसेशन देने जा रही है। ये वही मसूद अजहर है जिसके बारे में हम सभी को तो पता ही है कि एक यूनाइटेड नेशन का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और जैश ए मोहम्मद का चीफ है, जो व्यक्ति 26/11 जैसे एक टेरर अटैक को प्लान किया था। और रिसेंटली पहलगाम टेरर अटैक में भी इसी व्यक्ति का एक बहुत बड़ा हाथ था। अब पाकिस्तान की सरकार इसके परिवार को 14 करोड़ का कंपेंसेशन दे रही है। ये वही पाकिस्तान जो कुछ दिन पहले आईएमएफ से भीख मांग रहा था, उसको पैसे मिले। और देखिए, पैसे का मिसयूज अगर कहीं पे आपको सीखना है तो वो पाकिस्तान में जाके आप सीख सकते हैं। तो ये उन तमाम कंट्री, खासकर अमेरिका के लिए भी एक मैसेज है जो मैं कई वीडियो से कॉन्स्टेंटली हाईलाइट कर रहा हूं, दैट दिस इज व्हाट इज पाकिस्तान। आज पाकिस्तान जो है वो एक्सपोज हो चुका है। इनफैक्ट पहले भी पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका था, लेकिन एक कंट्री है विच इज ब्लाइंड, वो अंधा हो चुका है अपने पाकिस्तान के प्यार के प्रति, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आज फ्रेंड्स, इस सेशन में मैं इसी के बारे में बात करने जा रहा हूं कि आखिरकार इस लाडले बच्चे को 14 करोड़ का कंपेंसेशन इनके चाहने वाले लोग ने क्यों दिया है और क्या चाहते हैं, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब फ्रेंड्स, ये जो 14 करोड़ का कॉम्पेंसेशन देने की बात हुई है, ये कोई बहुत सरप्राइजिंग नहीं था। बिकॉज जिस तरीके से भारत की आर्म फोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मसूद अजहर के 14 परिवार के लोगों को मार गिराया, इनफैक्ट इस पर्टिकुलर टेरर स्ट्राइक जो भारत के द्वारा रिटेलिएशन में किया गया था हमारे आर्म फोर्स के द्वारा, उसमें कई सारे टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया गया था। और उसी में जैश ए मोहम्मद के जो हेडक्वार्टर है उसके ऊपर भी हमने अटैक किया था, जिसमें मसूद अजहर के जो बेटा है, इंडिया का जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है रौफ अशगर, इसकी भी मौत हुई थी। और जब से ये पर्टिकुलर भारत की आर्म फोर्स ने डिसाइसिव ब्लो किया था जैश ए मोहम्मद के अगेंस्ट, उसके बाद से पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है और जो पाकिस्तान की आर्मी है, वो एक तरीके से शोक मना रही थी, बिकॉज उनका लाडला बच्चे के ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ। अब फ्रेंड्स, आपने ये पर्टिकुलर इमेज तो जरूर देखा होगा कि किस तरीके से जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का जो भाई है अब्दुल रौफ, जो खुद एक यूएस का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, वो इस पर्टिकुलर शोक सभा को संबोधित कर रहा था। और उसमें तमाम सीनियर पाकिस्तान के आर्मी और पुलिस फोर्स और सिविलियन गवर्नमेंट के लोग शामिल थे। तो ये तो एक बहुत बड़ा मैसेज था, इनफैक्ट एक्सपोजे था कि कैसे पाकिस्तान की आर्मी और टेररिज्म, इन दोनों के बीच में एक ऑर्गेनिक लिंक है जो कई सालों से चला आ रहा है। इनफैक्ट जब भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी ने इस इमेज को रिलीज किया और कहा कि देखिए किस तरीके से ये टेररिस्ट इन लोगों के साथ खड़ा है, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी का सोशल मीडिया पे ट्वीट आता है कि आप इनको टेररिस्ट क्यों कह रहे हो, ये एक फैमिली मैन है, ये एक इनोसेंट मैन है, ये एक इनोसेंट फैमिली मैन है, ये एक प्रीचर है जो धर्म की मैसेज को फैलाता है। अब आप फ्रेंड्स देखिए पाकिस्तान का किस तरीके का करेज है। और इनफैक्ट मेरा तो सवाल आज पाकिस्तान के लोगों से भी है कि क्या आप अपनी बर्बादी चाहते हो? इतना कुछ तो हो गया, अभी भी बचना है तो आप बच सकते हो। क्यों नहीं ऐसे लोगों को आप अपने सरकार और आर्मी से हटाने का प्रयास करते हो? क्यों बैठकर आप तमाशा देख रहे हो? बिकॉज इन लोगों की वजह से अगर किसी दिन भारत का मूड फिरा और भारत ने करेजियस एक्शन दिखलाया, तो आपकी देश, भले आप न्यूक्लियर वेपन रखो, ये वेपन रखो, बट एट द एंड न्यूक्लियर वेपन रखने से आप बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं बन जाते हो। बिकॉज न्यूक्लियर वेपन अगर आपके पास है तो इंडिया के पास भी है, और अगर इंडिया ने पहला स्ट्राइक किया तो हो सकता है आपके पास रिटेलिएशन का टाइम ही नहीं होगा। दैट इज ऑल्सो विथ न्यूक्लियर वेपन। सो आज फ्रेंड्स इस सेशन में हम लोग इसी चीज को समझने का बात करेंगे कि इस लाडले बच्चे के परिवार को 14 करोड़ का कॉम्पेंसेशन पाकिस्तान की सरकार और आर्मी ने क्यों दिया है। बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक
मॉक टेस्ट। ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेके आया है फ्रेंड्स। ये सारे पीडीएफ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहां पर मिलेंगे? आपको इस वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक होगा, उस लिंक पर जाके आप इन सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर और विजिट एनी ऑफ आवर 4 ऑफलाइन ब्रांचेस। अब फ्रेंड्स दरअसल मामला क्या है, देखिए कि शहबाज शरीफ व्यक्ति सामने इमेज पर आपको दिख रहे होंगे, इनको पर्सनली बहुत ही ठेस पहुंचा कि कैसे भारत की आर्म फोर्स ने इनके एक परिवारजन मसूद अजहर के परिवार को और 14 लोगों को एक साथ मार गिराया। तो इस व्यक्ति ने कल एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि वो जितने लोग मारे गए हैं मसूद अजहर के परिवार के, उन हर एक व्यक्ति को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलेगा उनके डिपेंडेंट को। राइट, मतलब 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन पाकिस्तान की सरकार उस हर एक व्यक्ति को देने जा रही है जो मसूद अजहर के परिवार का था और वो ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया। फ्रेंड्स देखिए, 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन, पहली बात तो कॉम्पेंसेशन देना ही नहीं चाहिए। एवरीवन शुड बी हैप्पी कि आखिरकार टेररिस्ट कम हो रहे हैं। दूसरी बात, 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन, आप समझिए पाकिस्तान जिसके पास आज भीख मांग मांग कर देश चल रहा है, वैसा देश इट इज स्पेंडिंग 1 करोड़, और देन आप कहते हो कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। राइट, और इसके अलावा शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि ये जो पर्टिकुलर घर था जहां पे ये 14 परिवार रह रहा था, जिसका नाम है जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह, आप देखिए सुभान अल्लाह, राइट, तो इसका भी कॉम्पेंसेशन शहबाज शरीफ ने दिया है कि ये जो बिल्डिंग है इसको वापस से बनाया जाएगा। तो देख रेफरेंस किस तरीके से ये कॉम्पेंसेशन पैकेज जो आईएमएफ से द्वारा पाकिस्तान को मिला है, और पाकिस्तान उस कॉम्पेंसेशन पैकेज को मसूद अजहर के लिए स्पेंड करते हुए नजर आ रहा है। साथ ही साथ एक और खबर कई समय से चल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के डिसाइसिव ब्लो के बाद मसूद अजहर, हफीज सईद और सैयद सलाउद्दीन ऐसे ऐसे तमाम टेररिस्ट को पाकिस्तान के आर्मी के हेडक्वार्टर में छुपा दिया गया। अगेन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वही ओसामा बिन लादेन भी यहीं पे था, अमेरिका को मिला क्योंकि अमेरिका के ऊपर अटैक किया था तो अमेरिका को ओसामा चाहिए था। अमेरिका पाकिस्तान में घुस के अटैक किया, तब अमेरिका तो वॉर ऑन टेरर कर रहा था। अगर इंडिया करे तो भाई शांत हो जाओ, रिटेलिएट मत करो, एस्केलेट मत करो, डी एस्केलेट करो, तमाम तमाम तरीके की बड़ी बड़ी बातें अमेरिका करता है। राइट, अब फ्रेंड्स देखिए, आज तो ये सब चीजें हो गई। अब इस समय भारत के सामने ये वॉर हो गया, हमें पता चल चुका कि चाइना कैसे पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, हमें यह भी पता चल चुका है कि इंडियन आर्म फोर्स कंप्लीट रेडी है, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम कंप्लीटली रेडी हैं किसी भी तरीके के अटैक से। लेकिन आज हमें और भी चीजें पता चली है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कौन हमारा फ्रेंड है। देखिए फ्रेंड्स, आज डिप्लोमेसी में कोई भी कंट्री किसी का डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर सकता, ये एक्सपेक्टेड है। राइट, आपने भी रशिया जैसे हमारे अच्छे दोस्त के साथ हमने दोस्ती किया, बट हमने कभी नहीं कहा कि रशिया सही है, या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद कहा दिस एरा इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, बट इनडायरेक्ट सपोर्ट हमने रशिया के साथ हमेशा रखा। सो एटलीस्ट आप इनडायरेक्ट सपोर्ट कर सकते हैं। बट जिस तरीके से कुछ कंट्रीज ने खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट किया, यह भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक था दैट दिस इज अ वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। बट आज फ्रेंड्स देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम के एक बहुत ही सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बॉब ब्लैकमैन, उन्होंने इंडिया का इसमें कंप्लीट सपोर्ट किया और कहा है कि टेरर बेसिस को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से हमें जल्द हटाने का प्रयास करना चाहिए। फ्रेंड्स, कल की खबर आ रही थी शाम की ताइवान जो है वो भी भारत के साथ कंप्लीटली खड़ा है। तो ये कुछ चीजें उभर के आई है। इनफैक्ट जापान जैसे कंट्री ने भी भारत का साथ देने को कंप्लीटली रेडी है। और फ्रेंड्स, रशिया तो ऑलरेडी आपको पता है इट इज हैज बीन आवर ट्रस्टेड पार्टनर। लेकिन फ्रेंड, एक ऐसा कंट्री है जिसने कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट किया है इंडिया को। केवल इस कंट्री को एक ही चीज है, हथियार खरीदो। लेकिन अगर सपोर्ट की बात होगी तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तुम्हें भी हथियार देंगे और पाकिस्तान को भी हथियार किसी और तरीके से हम देंगे, टर्की के थ्रू। और फ्रेंड्स, टर्की को हथियार कहां से आता है? ऑब्वियसली अमेरिका से आता है। टर्की के पास कौन सा बहुत बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है? अमेरिका के टेक्नोलॉजी पे ही वो बना है, और वही टर्की फिर पाकिस्तान को बेचता है। तो फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पूरे क्राइसिस में सबसे बड़े विलन निकल के आए हैं। देखिए, सऊदी अरेबिया में उन्होंने उस व्यक्ति ने क्या कहा कि वो चाहते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये दोनों डिनर करें। ये दोनों कंट्री ब्यूटीफुल हैं, दोनों कंट्री के पावरफुल लीडर्स हैं, स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, गुड लीडर्स हैं और स्मार्ट लीडर्स हैं। फ्रेंड्स, जिस यूएस का इकोनॉमी आज रिसेशन में जाने वाला है,
जिस यूएस की इकोनॉमी में आज कोई भी स्ट्रांग फंडामेंटल्स नहीं है, आज जिस यूएस में जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो चाहे नाइकी है, नाइकी का जूता अमेरिका की बड़ी कंपनी, कहां बेचते हो? इंडिया आके। एप्पल कहां बेचते हो? इंडिया आके। मैकबुक एप्पल के स्मार्टफोन कहां बेचते हो? इंडिया आके। माइक्रोसॉफ्ट सबसे बड़ा मार्केट, ओपन एआई सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट इंडिया। सो व्हाई आर वी अफ्रेड ऑफ अमेरिका? ओके फाइन, आप सपोर्ट करो, बट वी विल ऑल्सो ब्लॉक योर बिग टेक कंपनीज, राइट? चाइना ने भी तो किया ना, चाइना में तो फेसबुक नहीं है, राइट? तो शॉर्ट टर्म हमें पेन होगा, बट वाई शुड बी यूज फेसबुक? क्या बिना फेसबुक यूज किए आवर लाइफ विल स्टॉप? नो। सो एक फ्रेंड, आज समय आ चुका है कि इस डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज देना जरूरी है। और इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप की ही गलती नहीं है, पूरे यूएस में इसी तरीके का पॉलिटिक्स चलता है। आप देखिए ना, पाकिस्तान को आज सुबह ये लोन क्लियर हो गया। आईएमएफ के द्वारा ये जो वादा किया गया था, पाकिस्तान के बैंक में $1 बिलियन का कैश पहुंच गया है। अब 1-1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन बांटा जाएगा। टर्की से अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा जाएगा डिफेंस के। बांग्लादेश में भी, जब सबको पता है कि बांग्लादेश में किस तरीके से कैनारकी है, एक काफी ज्यादा इस समय वहां पर एक इस्लामिक फंडामेंटलिज्म बढ़ा है, लेकिन उन सब चीज को नजरअंदाज करते हुए वहां पे भी आईएमएफ को फंडिंग दिया। भारत ने रिटेलिएट करने का अब फाइनली एक्शन लिया है कि डब्ल्यूटीओ में अब हम रिटेलिएटरी टैरिफ के लगाने जा रहे हैं यूएस एंड स्टील एंड एल्यूमिनियम पे। बट ये सब कुछ बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप नहीं है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को इसी तरीके से कंक्लूड करूंगा कि आज हमें पता चल चुका है कि इंडिया से दुनिया डरता है, और डरना भी चाहिए, बिकॉज चाइना के ग्रोथ से वर्ल्ड ऑलरेडी हिल चुका है। और चाइना इंडिया में फ्रेंड्स बहुत डिफरेंस है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इंडिया का जो ग्रोथ है वो चाइना से काफी ज्यादा होने वाला है। ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई इफ एंड बट्स नहीं है। इसीलिए फ्रेंड्स, आज इंडिया को समझ में आना चाहिए कि हम डोनाल्ड ट्रंप से जाके मिले व्हाइट हाउस में, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आज भारत को अपने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, भारत के पास हर एक चीज है, टैलेंट है, रिसोर्स है, एवरीथिंग वी हैव। जस्ट हमारे गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सो दैट बच्चों को केवल डिग्री ना मिले, उनको नॉलेज भी मिले। बिकॉज जब ये हमने कर लिया, तो फ्रेंड्स, भारत 8% क्या 10-12% से हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टोरी को तय कर सकते हैं। बिकॉज इसका और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हम अपने आप को जितना ग्रैंड बना लें, लेकिन आज अगर इंडिया को आने वाले समय में रियली एक विकसित भारत बनना है, तो अपने डिफेंस को आत्मनिर्भर करना पड़ेगा, और अपने एजुकेशन को बहुत तेज रेट से रिफॉर्म करना पड़ेगा। इफ टू थिंग्स वी वर्क ऑन, देन दिस यूएस विल बेग in the coming time in front of India. So friends, what are your views? Please let me know in the comment box. I hope आपको ये वीडियो अच्छा